MTF में स्टॉक्स अगर आपने कोई खरीद के रखे हैं या आपने कोई भी पोजीशन MTF के मदद से बनाई है, कैसे आप उस पोजीशन पे या स्टॉक पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों MTF में हम जब कोई भी पोजीशन लेते हैं तो वो डिलीवरी में होती है, यानी कि हम उसे एक से ज़्यादा दिन के लिए होल्ड करने वाले होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस लगाएंगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो हमें ऐसा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए जो जब तक हम ट्रेड एग्जिट ना करें तब तक वैलिड होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे MTF के पोजीशन पर चलते हैं। तो उसके लिए मैं मेरे पोर्टफोलियो में चला जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद स्टॉक्स वाले सेक्शन में मैं आ जाऊँगा और इधर आने के बाद मैं MTF पर क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हो मेरे पास 2 शेयर है हिंदाल्को के। तो अगर मुझे इस पे स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पोजीशन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको ये जो मार्केट वाला बटन है इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं आ जाऊँगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको फॉरएवर नाम का एक घड़ी टाइप का बटन दिखेगा, उसे हम ओपन करेंगे। अब दोस्तों जब कभी भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमने शेयर्स खरीद के रखे। तो अब हम जब स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो एक सेल साइड ऑर्डर होगा। तो हमें सबसे पहले इधर सेल सेलेक्ट करना है। सेल जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेते हो आपको नीचे 2 ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल ऑर्डर और OCO। सिंगल ऑर्डर का ये मतलब होता है कि आप सिर्फ स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और OCO का मतलब होता है वन कैंसल्स अनदर, जिसमें आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो और टारगेट प्राइस भी लगा सकते हो। तो दोनों ही केसेस मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहले सिंगल ऑर्डर कैसे लगानी है ये देख लेते हैं। तो क्वांटिटी सबसे पहले लगा लेंगे। जैसे मेरे पास 2 क्वांटिटी है तो 2 मैंने लगा दी है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि MTF ही सेलेक्टेड रहे। अगर ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नहीं होता है तो आप प्लीज़ यहाँ पर MTF सेलेक्ट कर लेना। अब क्वांटिटी आपके पास टोटल कितनी है वो यहाँ पर दिखाई देती है। अब ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस दोनों में क्या डिफरेंस है बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों ट्रिगर प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस पर आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाता है। जब तक ये ट्रिगर प्राइस नहीं आती है तब तक आपका ऑर्डर ब्रोकर के पास ही रहता है। तो जैसे ही ट्रिगर प्राइस आपका हिट हो जाएगा आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा। पर एग्जीक्यूट कौन से प्राइस पर होगा, तो ये जो लिमिट प्राइस है उस प्राइस पर ये एग्जीक्यूट होता है। आप चाहो तो लिमिट प्राइस को मार्केट पर भी लगा सकते हो, पर मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि मार्केट पर आप लगाइए। अगर आपकी इच्छा फिर भी है तो आप लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम ट्रिगर डिसाइड करेंगे। अब 621 के आसपास मैंने इसे खरीदा था, या 620 के आसपास मैंने इसे खरीदा था। तो अब मैं इसको 610 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। तो मैं ट्रिगर सेट करूँगा 610 रुपये का। 610 यहाँ पर मैंने सेट किया है, और लिमिट भी मैं उसी हिसाब से, या तो आप सेम रख लीजिए या तो आप थोड़ा ट्रिगर प्राइस से उसको नीचे रख सकते हैं। तो दोनों जगह पर मैंने 610 लगा दिया है। अब जैसे ही मैं सेट फॉरएवर ऑर्डर पर क्लिक करूँगा मेरा ये जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो लग जाएगा। अब हम देखते हैं कि OCO यानी कि वन कैंसल्स अनदर वाली ऑर्डर, जिसमें हम स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ लगा सकते हैं, वो कैसे लगाना है। तो बाकी की सारी चीज़ें यहाँ पर पहले से ही डिसाइडेड है। और एक बात दोस्तों, आपको इसकी वैलिडिटी, कि ये जो ऑर्डर हम लगा रहे हैं इसकी वैलिडिटी 1 साल की रहने वाली है, ना कि 1 दिन की। तो जितने भी दिन आप ट्रेड होल्ड करोगे 1 साल तक ये वाला ऑर्डर वैलिड रहता है। अगर 1 साल के अंदर अंदर ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर 1 साल नहीं होता है तो उसके बाद वो कैंसिल होने वाला है। तो सबसे पहले टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों कैसे लगाने हैं देख लेते हैं। फिर से वही कि ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस। तो ट्रिगर प्राइस, अब टारगेट हमें लगाना है। जैसे मैं 640 रुपये का अगर टारगेट लगाना चाहता हूँ तो ट्रिगर प्राइस मैं 640 पर सेट करूँगा और लिमिट प्राइस भी मैं 640 पर ही सेट करूँगा। तो दोनों चीज़ें अगर आप सेम लगाओगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। और स्टॉप लॉस में हम फिर से 600 इसे 10 पर लगा देते हैं। तो ये चीज़ें हमने लगा दी है। अब मैं सेट फॉरएवर ऑर्डर पे क्लिक करूँगा। तो अब आप देख सकते हो मेरी ऑर्डर यहाँ पर लग गई है। तो GTT आप देख सकते हो इजीली यहाँ पर लगी हुई है। तो हमने एक ऑर्डर लगाया है जो कि हमारा स्टॉप लॉस का है, और दूसरा ऑर्डर जो हमारे टारगेट का है। तो ऐसे ही दोस्तों आप चाहो तो दोनों ऑर्डर लगा सकते हो। अगर आपका स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर पहले ट्रिगर हो जाता है तो ये टारगेट वाला ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, और अगर आपका टारगेट वाला ऑर्डर पहले ट्रिगर हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आपने एक बार OCO ऑर्डर लगा दिया तो आप उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। पर अगर आपने वन टाइम वाला ऑर्डर लगाया जिसमें सिर्फ आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो तो उसमें आप बाद में भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। तो इसको अगर आपको डिलीट करना हो तो आपको डिलीट यहाँ से करना है, और फिर आपको अगर मॉडिफिकेशंस करने हो तो फिर से जाकर आप एक नया ऑर्डर प्लेस कर लीजिए। जब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है तब तक कोई चार्जेस नहीं होते, और इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं होते फॉरएवर ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के। तो इसे हम डिलीट पर क्लिक करेंगे और इसे डिलीट करेंगे। तो आप देख सकते हो जैसे ही एक ऑर्डर आप डिलीट कर देते हो दोनों ऑर्डर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है, क्योंकि ये वन कैंसल्स अनदर ऑर्डर थी तो इसमें
दोनों टारगेट और स्टॉप लॉस एक साथ ही आते हैं और अगर आप डिलीट करोगे तो दोनों एक साथ ही डिलीट होते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।